एक बार दो साधु जंगल से गुजर रहे थे। एक गुरु था और दूसरा उनका शिष्य था। एक बुजुर्ग था और दूसरा युवा था। बूढ़े साधु ने अपने कंधे पर एक झोली टांग रखी थी। कोई वजनी चीज लटकी हुई मालूम सी पड़ती थी। रास्ता बिल्कुल बीहड़ सा था और दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस बूढ़े साधु ने अपने शिष्य से पूछा कि बेटे, जंगल में कोई डर तो नहीं है? अपने गुरु की बात सुन उस युवा सन्यासी को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि आज तक उसके गुरु ने इस तरह का प्रश्न कभी नहीं पूछा था। वह युवा सन्यासी अपने गुरु से कहता है कि गुरुदेव, डर कैसा? यह जीवन तो नश्वर ही है, तो डर कैसा? गुरु ने कहा, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। दोनों गुरु और शिष्य अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। रात और गहरी होने लगती है और सन्नाटा और ज़्यादा छाने लगता है। गुरु दोबारा से अपने शिष्य से पूछते हैं, बेटा, कोई डर तो नहीं है ना? शिष्य चौंकता है और कहता है कि डर कैसा और किस बात का डर? हम सन्यासी हैं, भला हमें डर कैसा? शिष्य की बात सुन गुरु ने कहा, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें एक कुआं मिलता है। शिष्य कुएं से पानी निकालता है और अपने गुरु को दे देता है। गुरु अपने शिष्य को अपने झोले को दे देता है और पानी पीने लगता है। शिष्य को शक तो पहले से ही था कि झोले में कुछ तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि बिना किसी कारण के भय पैदा होना असंभव है। जैसे ही शिष्य ने अपने गुरु के झोले में हाथ डाला, वह देखता है कि उसमें एक सोने की ईंट है। ईंट को देखते ही शिष्य समझ जाता है कि भय का कारण यही है। वह इस ईंट को झोले से निकालता है और उसे फेंक देता है और उसकी जगह उसकी तरह का पत्थर रख देता है। गुरु ने पानी पिया और अपने झोले को वापस लिया और अपने कंधे पर टांग लिया। वजन का एहसास हुआ, इसीलिए गुरु को लगा कि इसमें ईंट है। और उसके बाद गुरु और शिष्य दोनों मार्ग में आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर आगे चलने के बाद गुरु को सैनिकों के घोड़ों की दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो सैनिक उनकी तरफ आ रहे हों। गुरु घबराकर अपने शिष्य से पूछता है कि यहाँ कोई डर तो नहीं है? आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि डर को मैं पीछे ही फेंक आया। ऐसा उसके शिष्य ने कहा। गुरु घबराया और अपने झोले में देखा तो वहाँ पर सोने की ईंट नहीं थी, बल्कि उसकी जगह पर उसकी तरह दिखने वाला एक पत्थर रखा हुआ था। लेकिन इतने टाइम से यह पत्थर भी भय का कारण बना हुआ था। वह बूढ़ा गुरु हंसकर कहने लगा, ये तो हद हो गई। इतनी देर में इस पत्थर को ही ला रहा था और यह मुझे लगातार भय भी दे रहा था। गुरु अपने शिष्य से कहता है कि तुमने ठीक कहा कि तुमने भय को पीछे ही छोड़ दिया, लेकिन पागल, तुमने मुझे ये पहली बात क्यों नहीं बताई? मैं इतनी देर तक इस पत्थर के कारण डरता ही रहा। इतनी देर का भय बिल्कुल व्यर्थ चला गया। शिष्य अपने गुरु से कहता है, यदि ठीक से समझें तो ये जो पहले से ही भय था वह भय व्यर्थ था। वजन यह भी है और वजन वह भी है। यह पत्थर दिखाई पड़ता है और वह सोना दिखाई पड़ता था। यदि आप भी इस पत्थर को ना देखते तो आपको पूरी रात डर लगता रहता। इसके बाद वह बूढ़ा गुरु अपने झोले से उस पत्थर को निकालकर फेंक देता है और पूरी रात निश्चितता के साथ सोता रहता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भय सिर्फ हमारी मान्यताएं हैं। यदि आप वास्तविकता को नहीं देखोगे तो सोना भी भय देगा और पत्थर भी भय देगा। अगर एक बार वास्तविकता को देख लिया तो कैसा भय और कहाँ का भय। अपने जीवन से भय को समाप्त करने का केवल एक ही तरीका है और वो है वास्तविकता को देख लेना।